मेरे सतपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में पुनः अनिरुद्धाचार को कुछ बतलाया जाएगा, जो कि अनिरुद्धाचार अपनी तरफ से दुनिया वालों को बतलाकर गुमराह कर देते हैं। यानी ये ऐसी तार्किक बातें करके किसी भक्त की, किसी परमात्मा के प्रेमी की आस को तोड़ देते हैं। अगर इनसे तर्क करो तो उल्टा सीधा जवाब देते हैं। चलिए जानते हैं इन्होंने क्या कहा है, उसके ऊपर फिर हम आपको बतलाते हैं। किसी जिज्ञासु ने, जो कि ये दुनिया में बतलाते हैं कि ऐसा इस नाम का जाप करो, ऐसा सुमिरन करो, ऐसे भजन करो, मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा, है ना, या कि मुक्ति मिल जाएगी, नाना प्रकार की बातें करते हैं। तो जहां तक मरने के बाद कुछ मिलेगा ऐसी बात अगर कोई आपको बतलाता है तो आप इस बात को मत मानिएगा, क्योंकि ये जीवन ही तुम्हारा है। ये शरीर छूटा तो आपका ये जीवन छूटा, फिर पुनः आपको दूसरा जीवन मिलने वाला है। साथियों, जिस वक्त आप इस शरीर से छूट जाते हैं उस वक्त से लेकर आने वाले किसी भी समय में आप ना तो इस शरीर को धारण कर पाएंगे, ना तो इस शरीर के सुख को प्राप्त करेंगे। चलिए थोड़ा जान लेते हैं पहले इन लोगों की बातें क्या हैं, इन्होंने क्या बतलाने का प्रयास किया है। आपने अमेरिका देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा है तो क्या आप ये कहोगे कि अमेरिका नहीं है? बट मैं देख सकता हूँ ना उसे। हाँ, क्योंकि वो है। हाँ, कैसे देख सकते हो? मैं खुद जाके जाऊंगा, देखूंगा। हाँ, जब जाओगे तब ना देखोगे। तो ऐसे जब ऊपर जाओगे तब ना ऊपर का सिस्टम देखोगे, बिना गए कैसे देखोगे? ये बात हो गई ना, मतलब कि मरने के बाद जब आप ऊपर जाओगे तब ना देखोगे उधर का सुख क्या है, उधर क्या आनंद है, क्या मतलब प्रभु के सामने आप खड़े रहेंगे, वहां का आनंद लेंगे। बस ऐसी कुछ चीजें आप लोगों को बतलाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, जब तक आप जिंदा हैं, यानी कि इस शरीर में जब तक प्राण है, तब तक आपको आत्म कल्याण करने का प्रयास करना चाहिए। आत्म कल्याण के लिए क्या जानना जरूरी है? उस परमात्मा को जानना जरूरी है जो पूरी कायनात में समाया हुआ है। और ये लोग कहीं बताते हैं वैकुंठ जाना है, मतलब ये कहीं अलग अलग जगह बतला रहे हैं। लेकिन जिससे तुम्हारा मोक्ष वास्तव में होने वाला है वो कहाँ है? आपके सन्मुख है। हाजिर है ते ही दूर बता मैं, दूर की बात निराशी। एक बात आपको समझना चाहिए, जिसे हम अनादि कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, वह परमात्मा जो कण कण में रह रहा है, उस परमात्मा की बात अगर आप करते हैं तो आपको थोड़ा समझना चाहिए, विचार करना चाहिए कि एक दिन ये जगत नहीं था, यह पूरी दुनिया नहीं थी, यह पूरा संसार था ही नहीं। तो फिर कौन था? तो फिर वही था जिसे लोग राम कहते हैं, हम परमात्मा कहते हैं। सतगुरु कबीर साहब उसको महाचेतन सतपुरुष परमात्मा कहते हैं। तो केवल वो था। और उसके बाद जब दुनिया बनी, तब दुनिया बनाने वाले ने अपने को पहचाना, फिर तुम उत्पन्न हुए तो तुमने अपने को पहचाना, लेकिन परमात्मा को नहीं पहचाना। तो ये लोग क्या कहना चाहते हैं कि मरने के बाद तुम जब उधर पहुंच जाओगे, कहां? जहां की ये बातें करते हैं, राधा राधा जब बातें हैं, कृष्ण कृष्ण जब बातें हैं, राम राम जब बातें, इनको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको बताया जाता है तब आपको ऐसा लगता है। हालांकि बताया नहीं जाएगा तो लगेगा नहीं। जो इस संसार से चला गया उसका रूप दोबारा देखने को आपको नहीं मिल सकता। अगर मिलेगा तो सपने में, हकीकत में नहीं मिलेगा, सपने में मिलेगा। क्योंकि कोई छवि आपके अंदर बैठ जाती है तो आप उस छवि को खोजते हैं, इसलिए सपने मिल सकता है। तो चलिए मरने की पहले बात हम बता देते हैं आपको, मरने के बाद क्या होने वाला है। हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो। जिस दिन आप मरेंगे उस दिन आपका ये शरीर तो यहीं रह जाएगा आपके सामने। अब एक बात आपको समझना है कि हमारे ही शरीर के अंदर हृदय स्थान में जीव रहता है, यानी इसी शरीर का वो सूक्ष्म शरीर जो कि स्वप्न के दरमियान आप देखते हैं कि कहीं आप कहीं और पहुंच जाते हैं, लेकिन आप इस शरीर से कहीं नहीं जाते। इस शरीर से प्राण एक बार चले गए, आत्मा चली गई, वापस नहीं आ सकती इस शरीर में। बस यही थोड़ा समझना आपको। तो आप सपने में कभी जाते हैं
आपको लगता है कि मैं उधर गया था, मैंने ऐसा सपना देखा, वो कौन है? वो जीव आत्मा है। तो वो शरीर इस शरीर के साथ ही जल जाता है। ठीक? मतलब हमारे कहने का ये है कि ये एक मटका है और इस मटके में कुछ रखा है। जब मटका ही पूरा नाश हो जाएगा तो इस मटके के अंदर रखी हुई वस्तु का क्या होगा? अब रही बात आत्मा, आत्मा एक ऐसी चीज है जिसका विनाश नहीं होता, जो ना अविनाशी है। तो आत्मा जो है अपना चित्त यानी अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तत्काल दूसरे शरीर की तलाश में जाती है, यानी कि तलाश नहीं करती, हालांकि उसका रास्ता ही ऐसा बना होता है कि आपने काम क्या किया है, आपने कर्तव्य क्या किए हैं, उसके हिसाब से आपको दूसरी योनि दी जाती है। वो दूसरी योनि मनुष्य की नहीं होती है, क्योंकि आप वर्तमान में मनुष्य हैं। अब आप क्या बनने वाले हैं, आपने क्या कर्तव्य किया है, वो निर्णय करता है। आपने क्या किया है इस संसार में, धर्म किया, अधर्म किया, पुण्य किया, पाप किया, जो भी तुमने किया उसके आधार में आपको दूसरा शरीर मिलेगा। इस शरीर के कर्मों के द्वारा मिलने वाला जो परिणाम है वो आपको उसके परिणाम स्वरूप एक शरीर मिल जाता है। उस शरीर में आप उस दंड को भोगते हैं जो आपने इस शरीर में रहकर किया। समझे? आप इस बात को ध्यान से समझना और अच्छी तरीके से समझना, यही सत्य है। यानी कि सूक्ष्म आत्मा वो है जिसे कोई पकड़ नहीं सकता। आप अक्सर देखते होंगे कि सूक्ष्म आत्मा आपकी कहीं जाती है, सूक्ष्म शरीर आपका कहीं जाता है और आपके कभी-कभी आपको इतना डर लगता है, आपको कोई डराता है, लेकिन आप किसी की पकड़ में नहीं आते, आप तब तक आप शरीर में जागृत हो जाते हैं, आप जाग जाते हैं। कितना भी भय आपको होता हो तो आप जाग जाएंगे। फिर आप देखेंगे, अरे मैं तो सपना देख रहा था। कहीं सपने को भारी हानि हो गई हो या कि भारी लाभ हो गया हो, फिर उठकर आप देखते हैं, अरे सपना था। सूक्ष्म शरीर वो चीज है जिसे कोई पकड़ता नहीं है। इस शरीर के साथ ही वो नष्ट हो जाता है। इस शरीर की वो छाया है, ध्यान रखना। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो छाया कहां रहेगी? ध्यान रखना, इस शरीर की वो छाया है। कौन? सूक्ष्म शरीर। ठीक? तो इस शरीर के नष्ट होते ही वह छाया भी नष्ट हो जाती है, बचती है एक चेतन आत्मा जिसे कोई मार नहीं सकता। तो चेतन आत्मा भ्रमित होकर संसार में घूमती रहती है, इसलिए दोबारा उसे पुनः शरीर धारण करना पड़ता है। फिर आने वाले कष्ट जो आपको मिलने वाले हैं वो शरीर के अनुसार आपको मिलेंगे। यानी कि मरने के बाद की जो बातें लोग बतलाते हैं उसे साथियों किसी ने नहीं देखा है और कोई नहीं देख सकता है। और जीते जी अगर उस परमात्मा से तुम्हें मिलना है तो एक अवसर है आपके पास, आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाइएगा और आप भक्ति के मार्ग को सही अपनाइएगा। और हम कोशिश करेंगे कि आप सत्य मार्ग पे चलेंगे और सत्य मार्ग में चलेंगे तभी उस सत्य पुरुष परमात्मा को पाएंगे। ठीक है? जीते जी पाएंगे, हम तो ये कह रहे हैं। मरने के बाद मिलेगा हम ऐसी आशा नहीं देते। ठीक है? आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।